प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है, उन ऑनलाइन कक्षाओं से हम आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसके दूसरे कालखंड भक्ति काल का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। जैसे 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम भाषा विज्ञान पे था, जिसका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, उसमें हमने आदिकाल से जुड़ी हुई विषय वस्तु को हमने ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। साथ ही भक्ति काल जो चला आ रहा है अभी कुछ ही ऑनलाइन कक्षाओं से, जिसमें हमने भक्ति काल की विविध परिस्थितियों पर अध्ययन किया। साथ ही संत कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर हमने अध्ययन किया। सूफी काव्यधारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर अध्ययन किया। और अभी ये चल रही है कृष्ण भक्त काव्यधारा की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ। और जो अब तक हमने इस द्वितीय प्रश्न पत्र का जितना पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, उन सभी के ही मैंने एक तरह से नोट्स बनाए हैं, मॉडल आंसर तैयार किए हैं कि किस तरह से मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है। और उनके सबके पीडीएफ नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर किए हैं, वहाँ से भी आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। और पिछली जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, उसमें हमने 6 काव्यगत विशेषताओं पर अध्ययन कर ली थी। कृष्ण भक्ति काव्य की ये 7वीं विशेषता से हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। प्रकृति चित्रण। श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रजभूमि अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के सौंदर्य के साथ ही ब्रजमंडल की अनंत प्राकृतिक सुषमा का चित्रण भी किया है। भाव प्रधान होने के कारण कृष्ण काव्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक निखरा है, क्योंकि एक तरह से आलंबन रूप संयोग श्रृंगार के क्षणों में और उद्दीपन रूप वियोग श्रृंगार के क्षणों में उभरता है। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी ने लिखा है कि दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य इन कवियों की आंखों से छूटा नहीं है। कृष्ण भक्तों का प्रकृति चित्रण बड़ा ही मनोरम है। वियोग से व्यथित गोपियों को प्रकृति का समस्त सौंदर्य व्यर्थ लगता है। जैसे एक उदाहरण है, तब ये लता लगती अति शीतल। तब यानी संयोग श्रृंगार के क्षणों में जब कृष्ण यहाँ गोकुल प्रदेश में थे, तब ये लताएं, बेलें, नदी, गंगा नदी का जल, पेड़ पौधे सभी हमें बहुत सुंदर लगते, शीतल ठंडक देने वाले लगते। अब भाई विषम ज्वाल की पूंजें, और अब ऐसे लगता है कि इन लताओं, बेलों, पुष्पों को जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में वियोग की लपटें पैदा करने वाले ये तत्व हो गए हैं। यानी आग पैदा करते हैं, वियोग की आग को बढ़ाने वाले तत्व हमें दृष्टिगत होते हैं। इसी तरह से कृष्ण भक्त काव्य की इस अगली 8वीं विशेषता की ओर हम अब दृष्टिपात करने जा रहे हैं, और यह है सख्य भक्ति भावना। जिस तरह से तुलसी काव्य की जो भक्ति भावना वो दास्य भक्ति है, और सूर आदि इन कृष्ण भक्ति काव्य की जितने भी कवि हुए हैं, इनकी सबकी भक्ति भावना सख्य भक्ति भावना, सख्य का तात्पर्य मित्र मानते हुए, अपने इष्ट को मित्र मानते हुए भक्ति की मार्मिक अभिव्यंजना करना। यानी सख्य भक्ति, दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, कांता भाव की भक्ति आदि सभी रूप हमें कृष्ण भक्ति काव्यधारा में मिल जाते हैं। प्राय सभी कृष्ण भक्तों की भक्ति भावना सख्य भाव की रही है। इसमें श्री कृष्ण को सखा मानकर भक्ति की गई है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूरदास जी की भक्ति दास्य भाव अर्थात सेव्य सेवक की थी, जिसमें विनय एवं शांत रस से परिपूर्ण पदों की रचना हुई है। सूरदास जी की दास्य भक्ति में अनन्यता, भक्तवत्सलता, आत्मग्लानि,
कुसंगतियों का त्याग आदि का चित्रण है। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, मेरो मन अनंत का सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। अर्थात मेरा ये जो मन है एक ईश्वरवादी है, केवल कृष्ण भक्ति में लीन है और वहाँ से कहीं और जाकर के लगता तक नहीं। जैसे मेरा मन और किसी अन्य देवी देवताओं की भक्ति में संलग्न नहीं होता। जैसे किसी जहाज का, समुद्री जहाज का उड़ा हुआ कोई पक्षी इधर उधर भटक करके और पुनः आकर के उसी जहाज पर उसको आश्रय मिलता है, क्योंकि चारों ओर सर्वत्र जल ही जल है। तो उसी भांति मेरा मन भी कहीं और सुख नहीं पाता है, केवल कृष्ण भक्ति के सिवाय। दूसरी ओर सूर की जहाँ सख्य भक्ति भावना का चित्रण है, उसमें अक्खड़पन और मुंहफट होने का भाव भी हमें मिलता है। सख्य भक्ति भावनाओं पर सभी कृष्ण भक्तों ने बल देकर संतों की निर्गुण भक्ति भावना का खंडन भी किया है। जैसे यहाँ एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। यानी अविगत गति, निर्गुण परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, दिखाई नहीं देता, लेकिन सृष्टि के कण कण में उसकी व्याप्ति बताई जाती है, उसके बारे में सूरदास जी कहते कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से जो गूंगा व्यक्ति होता है न कुछ कह पाता है, केवल मीठे फल को रस अंतरंगी भावे, यानी कहने का तात्पर्य जो मीठा फल वो खाता है तो उसकी अनुभूति मन ही मन वो करता है, उसके बारे में वो कह नहीं पाता है। तो इस तरह से ये निर्गुण भक्ति है। साथ ही अगला उदाहरण है यहाँ पर, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, अर्थात ये हे मन तू ईश्वर से जो विमुख रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके साथ रहना तू छोड़ दे, उनकी संगति को छोड़ दे, क्योंकि उन लोगों के साथ में रहने से बुरी बुद्धि का जन्म होता है। हम उसी बुद्धि से फिर ईश्वरी भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ दे जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं और उनके साथ रहने पर बुरी बुद्धि का जन्म होता है। परत भजन में भंग, और ऐसे लोगों के साथ में रहने से हमारी भक्ति में भी यदि बाधा उपस्थित होती है तो हे मनुष्य ऐसे लोगों का तो साथ छोड़ दे। इस प्रकार इनकी भक्ति वात्सल्य, सख्य और कांता भाव में परिणत हो जाती है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति में नवधा भक्ति के प्राय सभी गुण हमें मिल जाते हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उन सभी के गुण हमें कृष्ण भक्ति में दृष्टिगोचर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली काव्यगत विशेषता हुआ है 9वीं काव्यगत विशेषता, पात्र एवं चरित्र चित्रण। यानी जो पात्र हैं, यहाँ पर पात्र का तो तात्पर्य नायक नायिकाएँ, यानी कृष्ण की भक्ति इन सभी ने की है तो कृष्ण मुख्य नायक हैं, और बाकी सभी जो पात्र और हैं इनमें साथ में जो गोपिकाएँ हैं उन सभी के चरित्र चित्रण को देखिए। यहाँ पर कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। तो पात्र मुख्य नायक, मुख्य इष्ट, उनका चरित्र चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ है। कृष्ण कथा के नायक बाल कृष्ण जो सांवले सलोने रूप में ही हमारे सामने आरंभ में आते हैं, वही कृष्ण कथा के नायक हैं। और इनसे संबंधित जो मुख्य पात्र हैं, भवानंद, माँ यशोदा, गोपिकाएँ, जो कि कृष्ण के प्रति वात्सल्य और सख्य रूप में अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का चरित्र महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से कवियों ने बुद्धि पर भाव की और मस्तिष्क पर हृदय की, ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखलाई है। पात्रों की एक विशेषता प्रतीकात्मक भी है, जिसके अनुसार कृष्ण परमात्मा और गोपियाँ जीवात्माएँ हैं। गोपियाँ निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंदमय कृष्ण में लीन होने के लिए सदा व्याकुल रहती है।
इस काव्य में कृष्ण का केवल लोक रंजन रूप ही उभर कर सामने आता है। तो ये थी कृष्ण काव्य के जो प्रमुख नायक हैं उनके चरित्र को उभारना इन कवियों का मूल उद्देश्य रहा है। उनके लोक रंजन रूप का ही विशेष तौर पर इन कवियों ने चित्रण किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस 10वीं काव्य प्रवृत्ति रीति तत्वों का समावेश, यानी कृष्ण काव्य की 10वीं काव्यगत विशेषता है रीति तत्वों का समावेश। वैसे ये प्रवृत्ति आगे चल कर के रीतिकाल के कवियों में देखने को मिलती है। तीसरा जो काव्य कालखंड आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, लेकिन उसका आरंभ इसी काल में हो गया था। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ काव्य शास्त्रीय तत्वों का भी समावेश हुआ है। कवियों ने नायक नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण किया ही है। साथ ही सूरदास जी ने साहित्य लहरी में, सूरदास जी ने जो रचना लिखी थी साहित्य लहरी, इसी तरह से नंददास जी ने जो रचना लिखी थी रस मंजरी और वीरे मंजरी में नायक नायिका के भेदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही अलंकार और रति के हाव भावों का काव्य शास्त्रीय वर्णन प्रस्तुत किया हुआ है। कृष्ण की जो शोभा है उसके नक्शिक वर्णन की परंपरा भी वो यहीं से चल पड़ी थी। आगे चल कर के रीति काल में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में एक कथन है प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति को लेकर के। कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण में ही सीमित न रहकर नक्शिक वर्णन, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद का विस्तार से वर्णन करने में लगा रहा। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण का वर्ण्य विषय कृष्ण में ही सीमित न रहकर नक्शिक, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। तो रीतिकाल में प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ, यानी रीतिकाल आगे चल करके जो तीसरा कालखंड आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें आगे चल करके जिस तरह से लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ और रीति तत्वों का जो निरूपण हुआ था, उसका बीज जो बोया गया था वो निश्चित रूप से इस कृष्ण भक्ति में ही बोया गया और यहीं से ये प्रवृत्ति आगे निकल करके रीतिकाल में पल्लवित और फल्लवित होती है। इस तरह की विचार यहाँ पर हैं। और अगली जो काव्य प्रवृत्ति हैं वो 11वीं, फिर 12वीं और 13, 14, 15 तक अगली काव्य प्रवृत्ति हैं 11वीं काव्य प्रवृत्ति समाज के प्रति उदासीनता। वैसे रीतिकाल के जो कवि हैं वो समाज के प्रति उदासीन थे, लेकिन भक्ति काल में भी ये भक्त कवि भी केवल भक्ति भाव में लीन होने के कारण ये आरोप भी इनके ऊपर लगाया जाता है कि इन संत कवियों की जो प्रवृत्ति वो समाज के प्रति उदासीन रही है। वो केवल अपने भक्तों को ही एक तरह से विशेष रूप से शिष्य बना करके उनको ही एक तरह से अपना प्रवचन वगैरह देते थे ताकि समाज सुधार की भावना आ जाए, लेकिन एक तरह से समाज के कार्यकलापों का वर्णन इन कवियों ने प्राय नहीं किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से कॉलेज की जो व्हाट्सएप ग्रुप कक्षावार जो बनाए गए हैं, जिसमें जो विद्यार्थी अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उन सभी को मिल सकें। इन पर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर हम PDF नोट्स बना करके शेयर कर रहे हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल के लिंक को भी शेयर कर रहे हैं, असाइनमेंट भी वगैरह हम सब भेज रहे हैं। तो इन सभी का फ़ायदा आपको तभी मिल सकेगा और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं, कॉलेज से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं, वो भी हम इन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देते हैं। जैसे आनंदम कार्यक्रम से जुड़ी सूचनाएं उनके ग्रुप बनाए हुए हैं, वो भी सूचनाएं आपको हम, जब तक आप ग्रुप से जुड़ेंगे नहीं तो कॉलेज से जुड़ी कोई भी चीज़ आप तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करें। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार इन यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोज़ को ओपन करके देख रहे हैं और प्ले लिस्ट जो तैयार की हुई है
कक्षावार विषयवार आप उनको ओपन करके देख रहे हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि इन वीडियोज़ को आप लाइक करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कॉलेज में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा हम 11वें बिंदु से लेकर के शेष जो बच्चे में सभी काव्यगत प्रवृत्तियाँ इस कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ी हुई, इनका सबका हम अध्ययन अगली अंतिम ऑनलाइन कक्षा में हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।